अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, गुलाम अब्बास हरल साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, जबकि डॉक्टर हसनैन जावेद साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह के लिए बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो चुका है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन की इनिंग्स बल्ले के निशान के साथ ही खेलेगी। फिलहाल तो यही फैसला है, अब आगे ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन इस खींचा तानी को जारी रखता है या फिर इसी फैसले पर इक्तफा किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है इस हवाले से। देखना यह है कि अदालत के हुक्म की तामील की जाएगी या फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सबसे पहला सवाल नौशाद साहब आप ही के लिए, आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन सुकून से बैठेगा या फिर बल्ले को दोबारा से पीटीआई से खींचने के लिए एक और काविश सामने रखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तक का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मुझे लग नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन कोई आराम से बैठेगा, अगरचे कि उसको बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो अब वो जैसे वो बचपन में हम स्कूल में लड़ाइयाँ हो जाती थी ना बच्चों की, ये को उस तरह की लड़ाई लगना शुरू हो गई है। और अगर बल्ले के बगैर स्कोर, उनको ये लगता है कि बल्ले के बगैर पीटीआई स्कोर नहीं कर सकती, तो ये भी बड़ी अजीब बात है। और उनको लगता है कि बल्ले के साथ वो को सेंचुरियाँ मार देगी, तो भी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं, हालात और हैं, मामलात आपके सामने हैं, सबके सामने, सब देख रहे हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। इन हालात में सिर्फ एक इंतखाबी निशान को लेके इस हद तक जो है ना चले जाना, वो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, पीटीआई पर्सनल हो रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई पर्सनल हो रही है। मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई अब बस काफी हो गया, बंद हो जानी चाहिए। शायद इलेक्शन कमीशन को इत्तफा कर लेना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला दे चुके हैं, कुछ असल में कानूनी और आईनी मसाइल भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर जो काम आप कर लेते हैं उसको तोड़ तक पहुंचाना पड़ता है। शायद वो कंपल्शन है कि इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हट रहा, वरना मेरा ये ख्याल है कि अगर पीटीआई 2018 का इंतखाब भी बल्ले के निशान से लड़ी थी, अगरचे वो बिलावल साहब कहते हैं कि उनको खुसूसी तौर पर लिस्ट में शामिल करके दिया गया था, भाई दिया गया था तो कोई बात नहीं, उनको इंतखाबी निशान वो पसंद है, किसी और को कोई और पसंद हो तो उनको दे देना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इस वक्त जो सिचुएशन है ये किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अहम एक मामला ये है कि इस तरह के वाकयात और हालात और इस तरह की खींचातानी से जो इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने का मामला है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। और अगर आपका इलेक्शन फेयर एंड फ्री ना हुआ, उस पर सवालात हुए, तो हमने माजी में भी देखा है कि आपको याद होगा कि कभी 35 पंक्चरों वाली बात शुरू हो जाती थी, कभी धरने शुरू हो जाते थे। और अगर यही वतीरा हमने जारी रखा और यही मामलात आगे बढ़ते रहे इसी तरह, तो 2023 के इंतखाबात के बाद भी अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आया, तो अब तो हमारे पास मईशत वाले मामलात के अंदर हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एज पे पहुंच चुके हैं। सो ये मुमकिन नहीं रहेगा कि जो माशी इस्तेहकाम है वो आ पाए। और अगर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत किसी की भी आ जाए वो कैसे चल पाएगी। आम तासुर, आम बंदे से बात कर लें, उसकी जिंदगी जो है वो 2+2=4 से आगे बढ़ नहीं रही। उसके लिए जो है ना वो रोटी पूरी करना मुश्किल है, उसके लिए बिल पूरे करना मुश्किल है। पता नहीं कैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर कोई आस उम्मीद ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, अवाम की नुमाइंदा और इसे इलेक्शन कमीशन ने पॉसिबल करना है, इलेक्शन कमीशन ने मेक श्योर करना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन बल्ला छीनने में लगी है। ये उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे असल में ना मैं ये तो हमारे जो वकला दोस्त होते हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की अब इस वक्त के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना उनके लिए उनकी मजबूरी है, या वो इस पे इत्तफा कर सकते हैं कि वो इस बात से पीछे हट जाएं कि बल्ला जो है वो पीटीआई के हाथ में थमा दिया जाए, जो भी स्कोर वो कर सकती है वो कर ले। ये तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अजीबो गरीब सी लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बल्ला नहीं देना, पीटीआई कहती है बल्ला नहीं छोड़ना, बल्ला एक तरफ उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है चीजें। जानिब से पीटीआई कहती है बल्ला नहीं छोड़ना, बल्ले के साथ ही इलेक्शन में उतरना है। अब्बास, इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए सना, मैं इस केस की जो कानूनी हैसियत है वो भी आपको बता दूं। जी। और कोई भी जमात होती है, सियासी जमात जो है, उसने अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। हाँ जी। और उसके बाद जो है जो जितने भी ऑफिस बीरर बनाए जाते हैं उस इलेक्शन के तहत,
विद इन 7 डेज फिर उसने उनके सिग्नेचर के साथ जो है इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। उसको सेक्शन जो है 208 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का वो डील करता है। उसके बाद सेक्शन 209 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है जब सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी की तरफ से जमा हो जाए तो उसको अपनी वेबसाइट पे जो है उसको पब्लिश करना होता है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इस पे ये एतराज़ कर दिया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए पीटीआई के तो वो कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका उसके मुताबिक नहीं हुए जी। तो उसने जो है सर्टिफिकेट जो है उसको वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया। उस हवाले से फैसला आ गया, फिर उसको चैलेंज किया गया पीटीआई की तरफ से। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने उसको इंटरम स्टेट किया और उसके बाद जो है डिवीजन बेंच में चला गया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने वो इंटरम स्टे जो है उसको सेटिसाइड कर दिया और मेन जो है वो केस फिक्स कर दिया जी। उसके बाद जो है पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई उस जो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इंटरम ऑर्डर के खिलाफ जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उन्होंने विदड्रॉ कर ली। उसके बाद जो है आज इस केस की समाअत हुई। डिवीजन बेंच जो पेशावर हाई कोर्ट का है उसने इसको सुना और उसने ये कहा कि जी ये जो 208 और 209 के तहत इलेक्शन हुए हैं इन्होंने पीटीआई ने करवाए हैं वो बिल्कुल ठीक करवाए हुए हैं और जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है वो इलीगल है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है और उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो है 215 जो है और 217 जो है उसमें उन्होंने कहा जो सेक्शन है 217 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के उसमें उन्होंने बाउंड किया इलेक्शन कमीशन को कि आप इनको जो है सिंबल जो है वो अलाट करें और इनका जो सर्टिफिकेट है उसको इशू करें फौरी तौर पे। इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन जारी की और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी पार्टी से उसका जो सिंबल है वो ले लिया जाए उस पार्टी को ख़त्म करने के मुतरादिफ होता है। ये एक आर्गूमेंट है, लेकिन एक दूसरा आर्गूमेंट ये भी है कि देखिए पीपल्स पार्टी से भी उनका निशान ले लिया गया, तीर ले लिया गया, तलवार ले ली गई। उसके बाद उन्होंने तीर पे इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब भी हुए। लेकिन पीटीआई भी जो है वो भी अपना जो सारा इलेक्शन है वो भी अदालतों में लड़ना चाह रही है और मीडिया पे लड़ना चाह रही है। हाँ जी। वो भी जाके जो एक हल्के में सियासत करनी होती है वो नहीं करना चाह रही। इवन वो जो है इस वक्त जो है पीटीआई जो है वो इलेक्शन में जाना भी नहीं चाह रही। लेकिन ये अलहदा बात है कि उन्होंने मीडिया पे शोर डाला हुआ है, अदालतों में शोर डाला हुआ है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, नहीं करने दिए जा रहे। हकीकत तो ये है। आपको लगता है कि अवामी राबता मुहिम पीटीआई का कसूर है कि वो नहीं कर पा रहे या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा? देखिए करने नहीं दिया जा रहा, ये अलहदा डिबेट है। वो करना चाह भी नहीं अलहदा कैसे डिबेट है? आप कह रहे हैं कि वो अवाम में नहीं उतर रहे, अवाम में तो जाना ही नहीं चाह रहे। कोई ऐसी कार्नर पहले भी लोग अदालतों जेलों में जाते रहते हैं। देखिए जेलें जो होती हैं वो सियासतदान जो होते हैं उनका तो वो ससुराल होता है। तो ये तो जो है इनकी तो आप देख लें कि हर चौथे दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, वो पार्टी जो है उससे और पार्टी के जो सरबराह हैं उनको कंडेम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की फुकदान है इनमें भी। ठीक है बासा, पॉइंट आपका क्लियर है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। मैं जरूर नौशाद साहब आपको वक्त दूंगी, लेकिन हसनैन जावेद साहब हमारे साथ हैं, उनसे मैं ज़रा सवाल कर लूँ। हसनैन साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इंतखाबी निशान जो बल्ला है फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, आपको लगता है कि ये वक्ती रिलीफ है या फिर मुस्तकिल तौर पर ये निशान अब उनके पास ही रहेगा? देखिए इस वक्त अभी तो लास्टली यही कहा गया कि सर्टिफिकेट भी दिया जाए और पेशावर हाई कोर्ट का पहले फैसला आया फिर वापस ले लिया गया। तो बात इस तरीके से दुरुस्त है कि बल्ला का निशान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये मामला चल रहे हैं। जिससे उन्होंने आर्टिकल की दफात बताई 108, 109। बात ये है कि उनका सिंबल है उनको मिलना चाहिए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसके अंदर नून को क्यों नहीं कहा गया? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी के किधर और यहाँ तो बाकी जो नहीं बनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन किधर है? तो किसी जमात में आज तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं? भाई नून लीग में किसी ने आर्गुमेंट नहीं किया हसनैन साहब, किसी ने दूसरी जमात में आर्गुमेंट, वहां पे अकबर एस बाबर साहब बैठे हैं, 13-14 पिटिशनर बैठे हैं, जिसकी वजह से ये आर्गुमेंट हुआ। और चूंकि जब आप आर्गुमेंट कर देते हैं, एक फोरम ये होता है कि आपको आंखें बंद करके चलने दिया जाए, एक ये होता है कि आप पे सवाल उठा दिया जाए। जब सवाल उठा दिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है नजरें चुराना।
सो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा नहीं कि बाकी जमातें ऐसे इलेक्शन नहीं कराती, बाकी जमातें भी ऐसे इलेक्शन कराती हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के साथ साथ उनके यहां अकबर बाबर जैसे लोग नहीं होते जो उस पर सवालिया निशान लगा दें। और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है वो आपके सामने है, मेरे भी सामने है। जो पीटीआई का इलेक्शन है उसको इलेक्शन कह सकते हैं आप? तो अल्टीमेटली फिर आर्ग्यूमेंट होना था, जब आर्ग्यूमेंट होगा तो वो उस पर प्रॉब्लम भी आएगी। अब इलेक्शन कमीशन क्या करे, आंखें बंद कर ले और वो कहे हाँ ये सारा कुछ ठीक है। हसनैन साहब, बकौल नौशाद साहब, अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है कि वो बार बार रोड़े अटका रहा है पीटीआई के रास्तों में। ये बेसिकली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीगल टीम ही यूं कह लीजिए कि इतनी वीक है कि उन्हें ही समझ नहीं आ रहा हाउ टू डिफेंड। इसमें कानूनी बात ये है कि अकबर बाबर साहब जो हैं वो अब जो इस पार्टी के मेंबर नहीं रहे, और कानूनी तौर पे अगर कोई पार्टी का मेंबर नहीं रहता, अदालत ने तस्लीम किया है मेंबर, सर हम नहीं ना कर सकते। ठीक है अब्बास साहब, मुझे सिर्फ ये ऐड करने बाबर दीजिए को बानी मेंबर के क्या तौर नून पे लीग में कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया कि आपको पीटीआई के मेंबर हैं। ठीक है अब्बास साहब, मुझे ऐड करने दीजिए कि क्या नून लीग के अपने ही मिफ्ता इस्माइल ने शाहिद खान अब्बासी ने इख्तलाफ राय नहीं रखा नून लीग के लिए? नवाज शरीफ के सामने, मरियम नवाज के सामने, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी तो इख्तलाफ राय है। क्या उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, उसको इस तरह से उछाला गया? टाइम एक्चुअली शॉर्ट है, मुझे हसनैन जावेद साहब के पास मैं फिर से सवाल जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन सवाल फिलहाल शाहजाद साहब के सामने। शाहजाद साहब, सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा बकौल अब्बास साहब कि जी जो अवामी राबिता मुहिम है, जिस तरह से जलसे जुलूस हैं पीटीआई उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। बार बार बल्ले का निशान ये रोना लेकर बैठ जाते हैं। बेसिकली वो इंतखाबात होने नहीं देना चाहते। ये पीटीआई की ही कमजोरी है कि वो इंतखाबात में नहीं उतरना चाह रही, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तीतर जिन लोगों ने तीतर रखे हुए हैं, या किसी की तीतर की आवाज़ अगर किसी ने सुनी है तो तीतर सुबह सुबह कहता होता है सुभान तेरी कुदरत। तो ये जो गुलाम अब्बास हरल साहब फरमा रहे हैं, मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ हूँ कि बतौर सहाफ़ी मैंने मतलब 31-32 साल हो गए इस प्रोफेशन में, और ग्राउंड पे भी मैंने बड़ा अरसा काम किया और अभी भी ग्राउंड पे काम करता हूँ। ये जो तासुर है ना कि पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है, ये मेरे लिए एक नई इतला है। मैं कल से इस पे काम शुरू करूँगा कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती। देखिए बात ये है, आप लगता है काम करने के मूड अगर में नहीं है, तलवार का निशान सर्दी बहुत है ना, और इस्लामाबाद में तो बहुत ही सर्दी है। आप काम करने के मूड में वैसे लग नहीं रहे, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है आपको। और सर बात ये है कि यहाँ पे इतनी हीटिंग डिबेट हो रही है कि मुझे मतलब मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है इस तरह के आर्गुमेंट सुन के। तो गुजारिश ये है कि जब तलवार ले ली गई पीपल्स पार्टी से, तो उसका मतलब ये था कि आप उन्होंने तलवार का जो निशान था वो हटा दिया था उस लिस्ट में से जिसमें से आप ले सकते थे। हाँ जी। वो एक टेक्निकल बात थी। पीपल्स पार्टी को चॉइस दी गई कि कोई और निशान आप ले लें। वो निशान उन्होंने तीर ले लिया, जबरदस्त हो गया। लेकिन बात यह है कि अगर आप पीटीआई से बल्ले का निशान लेके उनको कोई भी और निशान नहीं देते, मेरे नजदीक बल्ला हो या ना हो, एक निशान होना जरूरी है। हाँ जी। ये इस आर्गुमेंट में बहुत जान है कि अगर आपका एक सिंबल नहीं होगा तो ना तो लोग आपकी जमात के डिसिप्लिन में रहेंगे, और ना ही उस तरह से आप लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे। तो जितनी कंपेन मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से जारी है पीटीआई की, उतनी कंपेन तो शायद मेरा ख्याल है दुनिया के किसी और मुल्क में, हालांकि इस साल गालबन पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, बांग्लादेश समेत 70 के करीब ममालिक के इलेक्शंस होने हैं, जितनी कंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नसीब हुई है। मेरा ख्याल है कि दीजिएगा कि बाइडेन की कैंपेन भी पीटीआई कर रही है, हमारे जो मोदी की कैंपेन भी पीटीआई कर रही है, खुदा का नाम ले। उन्होंने अपने मजमून एक छापा था इमरान खान साहब का, और उसके बाद वो जिस तरह से रिएक्शन आया, तो उस रिएक्शन के बाद उन्होंने गालबन हम लोगों की छेड़ बना ली है। वो नून लीग वाले भी एक लेटर लिखना चाह रहे हैं, से इंप्रेशन नहीं मिले थे, वो बार बार उसको रीट्वीट करते रहते हैं। तो ये जो कंपेन वाला मामला है, पीटीआई की कंपेन हो गई है, लेकिन आपने परवेज इलाही साहब को खेल से निकाल दिया है, पूरी फैमिली को। आपने इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया है, शाह महमूद कुरैशी को निकाल दिया है। तो प्रैक्टिकली मैं ये समझता हूँ कि -1 हो गया हुआ है पीटीआई में से, अगर इमरान खान को उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि बहरहाल जो लोग पार्टी चला रहे होंगे और अगर वो जीत के आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से बानी तहरीक इंसाफ जो है वो
प्रेशर नहीं लेते तो वो प्रेशर ले लें या ना लें, वो एक बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जहां तक मेरे मेहरबान नौशाद साहब ने अकबर एस बाबर का जिक्र किया है, तो मेरा ख्याल है फिर गुलाम मुस्तफा जतोई को जो है वो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन चैलेंज कर देने चाहिए, जावेद हाशमी साहब को मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस चैलेंज कर दें। हमसे पूछ के थोड़ी करने हैं शहजाद इस तरह साहब। से देखिए इलेक्शंस तो सारी बातें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है वो इसी तरह से कराती हैं। चलिए, मुझे हसनैन जावेद साहब से भी सवाल कर लेने दीजिए। मेरा ख्याल है उनको उल्टा लटका देना चाहिए। यार शहजाद साहब देखिए, फैक्ट को तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। फैक्ट ये है कि किसी ने उनको नहीं चैलेंज किया, इनको चैलेंज कर दिया। मैंने आपसे अग्री करता हूं कि नून लीग के इलेक्शन भी ऐसे होते हैं, पीपल्स पार्टी के भी ऐसे होते हैं। चैलेंज किया, कभी वो वीडियो देख लें, वो जो इलेक्शन कमीशन के बाद मुजाहिरीन खड़े थे वहां पे लोगों ने उनसे इंटरव्यू किया कि भाई ये आप यहाँ पे क्या करने आए, उन्होंने कहा ये इलेक्शन बड़ा गलत हुआ है। वो बड़ी मजेदार वीडियो, कभी देखिएगा। मेरा वो चैलेंज किसने किया? कोई डॉक्टर हसनैन से सवाल करने दीजिए। सर सोशल मीडिया की कैंपेन से तभी मामला बनेंगे ना। इलेक्शन कमीशन में किसी ने चैलेंज किया था। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी लेके आया, उन्होंने कहा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी तो मुस्लिम लीग नून का है। तो ये इस तरह के मुजाहरे और इस तरह का चैलेंज जो है, ये कोई अच्छी रिवायत हम नहीं कायम कर रहे, लेकिन अच्छा है चले। मेरे ख्याल में ये और दूसरी बात है शहजाद साहब, ये जो आपने आर्गुमेंट दिया ना, माइनस नवाज शरीफ होने के बाद भी 2018 के इंतखाबात में नून लीग ने इंतखाब लड़ा था और वो लड़ते हुए नजर भी आ रहे थे। उस वक्त बड़ी आर्गुमेंट थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कहती थी, हमें याद है वो वक्त जब रोज खबरें और रोज प्राइम टाइम में तबसरे होते थे कि आज 54 MNA छोड़ के जा रहे हैं, आज 52 छोड़ देंगे, आज ये भी इधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा। बावजूद इसके कि आखिरी वक्त में 30 जो टिकट होल्डर थे उनसे टिकट वापस करवाए गए नून लीग के, उसके बावजूद नून लीग ने इंतखाब लड़ा था और उनकी पार्टी ने यह साबित किया था कि वो पार्टी जो है वो पार्टी इंटैक्ट है। यहां हालत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुई है, जिस तरह ये तितर बितर हुई है, मैं तो कहता हूं ना, मैं तो बार बार कहता हूं कि पहले एक जमाने में तांगा पार्टी थी, फिर मांगे तांगे की पार्टी बनी, क्योंकि वो मांगे तांगे की पार्टी बनी, मुझे तो यूं लग रहा है कि यहाँ पे बंदा जो है वो कंपेन कर रहा है, कहीं शेर कंपेन कर रहा है, कहीं कलीम आजिज साहब का एक शेर है, किसी पार्टी का कोई मंशूर नहीं है। उन्होंने इसी टॉपिक पे कहा है कि दामन पे कोई जमात इस्लामी ने ना खंजर पे कोई दाग, और अपने पीपल्स पार्टी का तो मंशूर है ना। पीपल्स पार्टी तो बड़ा अच्छी वाइस स्ट्रेटजी के साथ उतर रही है इलेक्शन में, और यहाँ पे तीर और कमान इलेक्शन लड़ते हैं। और सारे दोस्तों से भी गुफ्तगू से मुझे यही लग रहा है कि शेर जो है वो कंपेन कर रहा है और बल्ला कंपेन कर रहा है। इनके पास कोई मंशूर नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ना कोई सियासी प्रोग्राम है, ना मुआशी प्रोग्राम है जो ये अवाम में लेके जाएं और उस पे जाके अपनी कंपेन करें। नहीं अब्बास साहब, आप नून लीग की बात कर रहे हैं कि पीटीआई की बात कर रहे हैं? ना पीपल्स पार्टी भी आई, इधर उधर की बातें करके ये बल्ले पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा अब्बास साहब, मुझे लगा कि आप नून लीग की बात कर रहे हैं कि उनके पास फिलहाल मंशूर नहीं है, वो अवाम में उतरने वाले हैं, उन्होंने 7 जलसों का अपना। आप भी ठीक कह रही हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मुझे डॉक्टर हसनैन को मौका दीजिए सवाल करने का। डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान पहुंच चुका है बड़े बखैर आफियत तरीके से। इलेक्शन कमीशन मजीद कोशिश करेगा ये बल्ले का निशान वापस लेने की, और जो लीगल टीम है पीटीआई के, उसको विजिलेंट रहना चाहिए कि कल को कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ इंसाफ नवाज शरीफ खानदान को जा रहा है, और आके आग वतन को 2 घरों का खाना पकता है। हमारे मीर का ईंधन शरीफों के हाथ में हो, तो यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ को ही बुलाया गया है, उसी के लिए मामलात हैं। यहाँ पर पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना और किसी पार्टी को नहीं लड़ने दिया जाना, पीडीएम का पकवान पकना है, वही मामलात होते हैं। मंशूर वैसे भी किसी के पास है नहीं, और मंशूर किस तरीके का दिया जा रहा है वो आपके सामने। ये बल्ले और नो बल्ले की रह नहीं गई। इस वक्त आप सादा सी बात है कि इस वक्त जो बल्ले हैं वो ना अहल जो है वो अहल हैं। जहांगीर तरीके साहब इलेक्शन लड़ेंगे, 7-5 हज़ार वोट लगा के वो 7 लोगों को तकसीम हो रहे हैं। इसके बाद इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्टेबल्स जीते जा चुके हैं। 47 सीट्स जो है वो सूबाई हैं, और 17 जो है वो वफाक के अंदर वो आपस में बात तय हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, नून लीग आपस में अभी तक मामला तय नहीं कर सकी। उनके मेन सीट्स के ऊपर जो है, जो मेन कंटेंडर्स हमेशा से होते थे, वो अब पार्टी जो नई वाली आई है जहांगीर इंसाफ की, उसकी पार्टी की वजह से सीट ले ली उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी बात है कि इस टाइम पर जो बल्ले का निशान के ऊपर जो अदलिया और वकला जो लड़ रहे हैं, वो बात ये है के साथ जितना ऑनस्टॉप हुआ है
उसके बावजूद 4.5 अगर वो वर्चुअल जलसा करके ये लोग ले सकते हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 80% वोट जो है वो पीटीआई का है। इससे अगर आप आंखें चुराना चाहते हैं तो आपकी मर्जी मेरे है। पास एक्चुअली लेकिन टाइम यहाँ कम पर है, बात मुझे ब्रेक सिर्फ अनाउंस ये करना है, वरना मैं ये नौशाद वोटों साहब पे से मैं जरूर बात सवाल करना करती चाहता हूँ, हूँ, ये जो क्योंकि PTI का नौशाद वोट साहब का है, मानना है ये कि सोशल मीडिया ये बेसिकली जो बबल प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है ना, मीडिया ये है, भी फट जाएगा अनकरीब। इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। लेकिन इंटरप्शन के बगैर सिर्फ 1 मिनट दे जी दीजिए, जी इसके जी बाद जी आप लोगों जी ने ये डॉक्टर जो साहब, आप एक दूसरे को जो बातें करनी है वो कर लीजिएगा। 6.6 बिलियन जो है वो हाँ आपका जी, डेट है एक्सटर्नल। हाँ आपका डेट सर्विस आपकी पॉसिबल नहीं है। 2026 तक 77.7 बिलियन डॉलर आपने कर्ज देना है। इसके अलावा डॉलर बॉन्ड निकाल चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स कर गई है। मोहसिन को इस साल 12 से वजीर आज़म बनाने का एक प्लान है। किस तरह से लाएंगे? तो इसी तरह अगर काम आ सकते हैं और नाजायज हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट कायम हो सकती है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आखिरी वक्त में बल्ला दोबारा नहीं छिनेगा? वो वैलिड शब्बर वैलिड जैदी पॉइंट। साहब लेकिन ने नौशाद बता साहब दिया मुझे था ब्रेक कि अनाउंस मीशत करना कब है, टाइम collapse की वेरी थी। बहुत शब्बर शॉर्ट जैदी है। साहब ये बहुत पुराने पहले अगले बता के गए अगले हैं। अगले सेगमेंट में इस पर जरूर बात कर लेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के नून लीग और एमक्यूएम में इत्तेहाद किस कदर स्ट्रांग है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात एमक्यूएम की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिसने आखिरकार अवाम में जाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, हम बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं कि नून लीग की जानिब से मंशूर सामने नहीं रखा जा रहा, क्यों जलसे नहीं किए जा रहे, अवामी राबता मुहिम नहीं शुरू की जा रही। लेकिन अब ये ज़राए हमें बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून 15 जनवरी से जलसों की सियासत का आगाज़ करने जा रही है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और उनके रास्ते में जितनी रुकावटें थी, हमने देखा कि एक के बाद एक वो रुकावटें दूर होती चली गईं, या यूं कह लीजिए कि वो रुकावटें खुद दूर करवाई गई नून लीग की जानिब से, और हर तरह का रिलीफ लिया गया। तमाम तरह की जो गारंटीज थी वो मिली नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने के बाद। और अब फैसला किया गया है नून लीग की जानिब से कि अवाम में जाया जाएगा, जलसे किए जाएंगे, और करीबन कोई 60 के करीब ये जलसे हैं जो कि होंगे। ज़्यादा बेहतर खबर इस हवाले से हमें नौशाद साहब भी दे सकते हैं। नौशाद साहब, कितने जलसे करने जा रही है नून लीग? देखिए 60 जलसे तो मुमकिन नहीं है, जो वक्त बाकी बचा है। ये 60 जलसे जो हैं ये तमाम लीडर्स के मिलाकर हैं, मतलब जो उनकी मरकज़ी क़यादत है, कोई सूबाई जो क़यादत है, उनके जो अहम लीडर्स हैं, ये उनके जलसों की बात की जा रही होगी। जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ अजला के अंदर करेंगे कैंपेन। जिस तरह एक मामला ये है कि मरियम नवाज़ के बारे में ख्याल ये था कि वो लाहौर से करेंगी जलसा, या वो शेखुपुरा से अपने स्टार्ट करें, तो इसके अंदर फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब कसूर से करेंगे या मानसेरा से अपनी स्टार्ट करेंगे। मानसेरा की इसी तरह हमजा शहबाज साहिब जो हैं वो ननकाना साहब जाएं। सो ये इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है, जिसको वो करने की कोशिश करेंगे। एक ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा भी कराची एक दफ़ा जाना चाहिए, वो हो सकता है एक आध जलसा वहाँ करें। तो इतने जलसों की तो गुंजाइश अब है नहीं कि 60 जलसे रोज़ भी करें, तो इतने दिन बाकी नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि देखिए नून लीग ने खासी ताखीर से जलसों का फैसला किया है। काफ़ी ताखीर हो चुकी है, अगरचे कि जो खुरम दस्तगीर हैं या ख्वाजा आसिफ हैं वो छोटा मोटा एक आध जलसा उन्होंने करने की कोशिश की है, वो जलसे कर रहे हैं। लेकिन जो अवामी राब्ता मुहिम का मामला है वो मेरी नज़र में ताखीर का शिकार है, काफ़ी ज़्यादा ताखीर का शिकार है। तो लेकिन क्योंकि उनको ये लगता नहीं, उनको ये लगता है कि मामलात जो हैं जो उन्होंने अपने तय करने हैं, जिसमें अभी तक हमें जो टिकट्स हैं वो अनाउंस होती नज़र नहीं आई। वो उनका ख्याल ये है कि वो टिकट अनाउंस करने के बाद जाएंगे, उससे पहले मंशूर का ऐलान करेंगे, और मंशूर के ऐलान को मतलब एक्चुअली उस मंशूर को एक्सप्लेन करेंगे अवामी राब्ता मुहिम के ज़रिए या जलसों के ज़रिए। अब मामला ये है, देखिए ये थोड़ी सी ज़रा मिसकनसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ पे पैदा भी की जाती हैं। ये उल्टी सीधी जो है ना वो जिसकी फैक्ट्स सपोर्ट नहीं करता। देखिए 2018 में जो ज्यादतियाँ की गई थी उसका अजाला कर दिया जा रहा है, वही मामला है जो अब ठीक किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई को अकेली वहाँ जमात नहीं थी, ना उसने 2018 में 2/3 मेजॉरिटी ली थी, ना ही उसके साथ जो है वो उन्होंने कोई ऐसी स्वीपिंग मामलात कर दिए थे कि जनाब वो पाकिस्तान में सिर्फ वोटर एक ही जमात का था, ऐसा नहीं था। अच्छा। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वोट है अगर वो मिला लिए जाए तो वो पीटीआई से ज्यादा थे। दूसरी बात यह है, जब मैं मांगे तांगे की पार्टी कहता हूं ये बात बुरी लगती है, लेकिन ये ऐसे ही है। हमें जागीर तरीन का जहाज उड़ता हुआ याद है, लोगों को भूल गया होगा, हमें याद है। फिर ये इलेक्टेबल्स जो सारे के सारे अब अलग हो चुके हैं,
और आईपीपी बन गई है, ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकली है। यही वो बैसाखियां थी जब नीचे से खिसकाई गई तो तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब हो गई। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग ये गुफ्तगू करते हैं वो फैक्चुअली चीजों को क्यों नहीं देखते कि वो जो अगर फर्ज करें उस वक्त 3 करोड़ 3.5 करोड़ वोट लिया था, पॉइंट आपका क्लियर है, लेकिन तो आईपीपी के निकल जाने से, लीडर के निकल जाने के बाद अब तो पीटीआई का आलम यह है, देखिए खाली बेचारे वकला जो हैं वो इतने वोट्स नहीं ले सकते। उन्होंने बिल्कुल मेरा पॉइंट यही है नौशाद साहब, आपका पॉइंट क्लियर है। हो सकते हैं, लेकिन जहां सियासतदान हमें नजर ही नहीं आ रहे, जिन्होंने पिछले 8-10 साल पीटीआई के साथ काम किया, पीटीआई के वो लोग थे, अब वो नहीं हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में तो वहां जूतों में दाल बटेगी। ये किस तरह का मामला है कि कहेंगे जनाब वो बहुत ज्यादा वोट ले लेंगे और यहां कोई तबाही आ जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। ग्राउंड पे रियलिटीज ऐसे नहीं है। मैं खुद हलकों में जा रहा हूं, मैं वहां पे सिचुएशन देख रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर चुप कर गया या वो नहीं है, लेकिन वो उस तादाद में नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है या प्रोपेगेशन की जाती है। नौशाद साहब की इस बात से अब तो चले यूं कह लीजिए कि पीटीआई में कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं नहीं कह रहा कि कुछ बाकी नहीं रहा, वोटर उसके साथ मौजूद है, लेकिन वो उतना ही है जितना होगा। ये नहीं है कि आप उसको 8 गुना या 10 गुना समझना शुरू कर दें। क्यों है नून लीग? सबसे ज्यादा बात तो हम नून लीग की करेंगे ना, जो चौथी बार इक्तदार जिनके हाथ में आने वाला है, प्लेट में रखकर उनको वजारतें दी जानी है, इक्तदार दिया जाना है। वजीर आजम चौथी बार के नवाज शरीफ साहब हैं, तो फिर इलेक्शन में उतरने के लिए इतना डिले क्यों और इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? बांग्लादेश में लिया कि आपको वो हसीना माजिद को लाया जा रहा है, इसी तरीके से करप्ट एक एब्सकॉन्डर को वापस पाकिस्तान में लाया गया और उसकी करप्शन के वो मामला हैं जो कायनात ने कभी देखे भी नहीं होंगे। 30 बिलियन वेबसाइट टॉप करप्ट लोगों का नाम आप डालें तो सिर्फ 10 भाई करप्शन के चार्जेस कहीं साबित नहीं हुए, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हुए, आज तक साबित नहीं हो सके। पिछले 25 साल से एहतसाब किया जा रहा है नून लीग का, आज तक साबित नहीं हुए। बुनियाद पर और फिर अगर इमरान खान है वो तो अपने मुल्क से नहीं गया, जेल में बैठा है, जेल में बैठकर उसको बाहर तो आने नहीं दिया, उसके बावजूद जो है वो 80% वोटर जो है अगर आवामी 80% वोटर कहां से आ गया? 80% तो उस वक्त भी नहीं था जब एस्टैब्लिशमेंट साथ थी भाई। उनके केस तो कम से कम ठीक रखा करें आप लोग। वो सब सेक्रेटरी जो था वो उसकी टाइमिंग आज कैसे चेंज हो गई? अभी आपको बताया कि कितने वोट थे। 62-63 का मामला आज कैसे क्लियर हो गया? ये सारे वो थे डिस्कस होना था, लेकिन ये डिस्कस नहीं हुए। मैं सिंपल बात कर रहा हूं क्योंकि नौशाद साहब जो है वो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह बात बता दूं कि नवाज शरीफ किसी जगह के ऊपर भी अपने लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। हमजा शहबाज उनके सामने गए हैं कि अगर अपने ही लोगों को आप नहीं नवाजेंगे और टिकट नहीं देंगे, वैसे तो उनकी लेने वाला होना भी कोई नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सब जो बाकी बातें हैं इसी नवाज शरीफ को अगर वोट डालने तो मेरे ख्याल में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है शहजाद साहब, अभी जो मामलात है नून लीग के हवाले से वो काफ़ी पिक्चर क्लियर होती हमें नज़र आ रही है। मंशूर तो अभी तक हमने देखा कि बिल्कुल सामने नहीं आया है नून लीग की जानिब से। हाँ, लेकिन जो जलसे हैं उनकी अनाउंसमेंट हो गई है कि 15 जनवरी से ये जलसे शुरू हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि जलसों में उस तरह से कामयाबी मिल पाएगी जिस तरह से एक्सपेक्टेड है नून लीग के लिए? ये तो करेंगे तो पता चलेगा। मुझसे पूछ रही हैं आप? जी शहजाद साहब। अच्छा देखिए, बात यह है कि ये जो आपने अभी एक चीज का नाम लिया, वो मंशूर का कोई जिक्र आपने किया, तो वो मेरा ख्याल है कोई खाने पीने की चीज होगी, क्योंकि वो क्या होता है मंशूर का तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ ऐसा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और जो आपने शुरू में कहा ना कि ये ताखीर हो गई है, तो वो एक मिसरा है कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। तो बाइसे ताखीर ये है कि वो साड़ी उत्ते गल हो गई है, तो ये अवामी राब्ता मुहिम, ये कीड़े मकोड़े, इनके साथ बात करनी, जाके मिलना जुलना, इनको अपना वो देखे, वो ना वो मुगलिया दौर में ना एक दिन मुकर्रर हुआ करता था जब शहनशाह मुअज़्ज़म जो हैं वो दर्शन दिया करते थे झरोखे पे खड़ा होके। तो वो जाहिर है कि वो रोज रोज तो नहीं, हर दिन तो ईद नहीं होती जैसे वो शेख रशीद साहब कहा करते हैं कि एवरी डे इज नॉट संडे। तो अब हर रोज तो नहीं अवाम से मिला जा सकता, बस ठीक है कभी कभार 5 साल में 1-2 दफा मिल लिया जाता है, और अदरवाइज तो हम शायद अपने वजीरों से भी नहीं मिलते। तो उनका शहजाद साहब 62(1) का फैसला आने के बाद जलसों का अनाउंस किया गया है, क्या वाकई ग्रीन सिग्नल के इंतजार में थे मियां साहब? देखिए बात यह है कि ग्रीन सिग्नल के बाद तो वो पाकिस्तान में आए हैं, अदरवाइज तो उन्होंने आना ही नहीं था। वो तो जब हर चीज तय हो गई और ऊपर बात हो गई, साड़ी से गल हो गई, तो उस तो बाद वो आ गए। और फिर आपने देखा वो अल्केमिस्ट में है गालबन एक फिक्रा कहीं लिखा हुआ है
कि जब उसने सोच लिया कि मैंने ये हासिल करना है, तो फिर कायनात की सारी ताकतें जो है ना वो उसके साथ वो हम यकजा हो जाती हैं और उसको अपने हदफ के साथ मिलाने के लिए जुड़ जाती हैं। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये फिक्रा मुझे लगता है अल्केमिस्ट का उनके लिए है कि इस वक्त कायनात की सारी कुव्वतें उनको वजीर आजम के ओहदे पर पहुंचाने के लिए हैं। और मैं बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा कि चौथी मर्तबा वो हमारी किस तरह से तकदीर मईशत कैसे ठीक कर लेते हैं। अब्बास साहब, मंशूर की बात कर रहे थे आप, तकदीर बदलने का जो सपना था हर बार मेरी पीटीआई की जानिब से सामने गई। नहीं आया है, तो नून लीग के मंशूर के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, ब्रीफ कीजिए कि क्यों नून लीग का मंशूर अभी तक कंफ्यूजन में है, समझ क्यों नहीं आ रहा कि क्या करना है। 3 दहाइयों से इक़्तिदार का हिस्सा रहने वाली नून लीग। मेरे दोस्त डॉक्टर सुनैन साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको अदालतें जो है रिलीफ दे रही हैं आउट ऑफ वेज जाके। देखिए 2018 में तो ऐसा जब नहीं उनके है? साथ नाइंसाफी हुई और उनको एक पनामा का मुकदमा बना के अकामा पे निकाला गया, और उस वक्त जो है चेयरमैन पीटीआई जो है इस सारी साजिश में जो नवाज शरीफ बराबर को के आउट करने शरीक थे। की उसमें शामिल थे, और एक प्रोग्राम और मनसूबाबंदी के तहत जो है एक प्लान बना और उसके तहत वो निकले। तो मैं समझता हूं अगर किसी को उसका हक मिलता है तो इंसाफ मिलता है, वो रिलीफ नहीं होता, वो हक और उससे इंसाफ पहले मिलता है जो तो है उसमें वो प्रोसीजर इंसाफ की का तो कोई कत्ल किया अहमियत नहीं जाता होनी है चाहिए। तो या अब्बास साहब, इंसाफी आज अगर तारीख पहले दोहराई गलत जा हुआ रही था है। तो ना दूसरी इंसाफी दफा गलत पहले करने हुई। में क्या आज हर्ज तारीख है? दोहराई जा रही है। इलेक्शन की बात है सना, देखिए तो नवाज आप शरीफ ये साहब जो बताइए है वो लंदन में जो उनका बयानिया था वो था एंटी हाँ स्टैब्लिशमेंट जी। वहां, फिर उसके बाद वो लाहौर आए, मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जलसा किया, तो उस वक्त जो है मामला उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया, उनका बयानिया बदल गया। और उसके बाद जो है अब जो उनका इलेक्शन में जितने इलेक्शन मुहिम के सिलसिले बिल्कुल में ठीक है। जितने मर्जी वो जलसे करें, ठीक। लेकिन उनके पास कोई बयानिया नहीं, उनका ठीक। बयानिया मुसलसल बदल रहा है, ना ठीक, उनके ठीक, पास कोई ठीक। सियासी प्रोग्राम हाँ है, जी। ना कोई मुआशी प्रोग्राम है। और ये मामला भी एक उन्होंने आम अल्लाह बात पर ये छोड़ा है कि अगर ठीक उनके है, पास ठीक कोई है। ऐसी टीम थी या कोई प्रोग्राम था ठीक। जो उन्होंने अपने सके भाई जो ठीक। शहबाज शरीफ साहब हैं, बिल्कुल ठीक जिन्होंने है, ठीक 16 है। अब्बास माह- पॉइंट आपका 16 क्लियर है, माह में, मामला अल्लाह पर हुकूमत की, छोड़ा उनको था क्यों नहीं और दिया? अल्लाह ने ही इंसाफ दे दिया और शरीफ डिक्लेयर किया जा रहा है अदालतों से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी, उनकी फैमिली अहले खाना को भी रिलीफ मिल रहा है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, यहीं तक आपका साथ रहेगा। एक ब्रेक अनाउंस करनी है मुझे, ब्रेक अनाउंस करने के बाद हम बात करेंगे नून लीग की एक बार फिर से और एमक्यूएम की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात होगी नून लीग और एमक्यूएम की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। NA 242 कराची की सीट जिस पर शहबाज शरीफ साहब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस एडजस्टमेंट को एमक्यूएम ने ज़रा हिलाकर रख दिया है। बाकायदा तरदीद आई है एमक्यूएम की जानिब से कि नहीं जी नहीं, ये सीट तो नहीं मिल रही शहबाज शरीफ साहब को। अब मामला क्या है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, बात करेंगे एमक्यूएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच साहब। उन्हीं से पूछते हैं कि रीज़न्स क्या हैं। सलमान साहब, क्या रीज़न्स हैं जो अभी तक आप लोगों की सीट एडजस्टमेंट का मामला हल होने को नहीं आ रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें तकरीबन मामला तो जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि हल हो चुके हैं। परसों जो एक फाइनल राउंड हुआ था दोनों मुज़ाकराती कमेटी का, नून लीग और एमक्यूएम का, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी अमीनुल हक साहब की और मशराना मशहूर साहब की। उसमें भी ये कहा गया था कि तकरीबन सीट पे जो है मामला सेटल हो गए। NA 242 का ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल साहब जो है बात करके अच्छा, इस पर कोई फैसला करेंगे। और कल जो है मीडिया में इस पे बड़ी खबरें चलाई और बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि जी NA 242 पे मुस्तफा कमाल जो एमक्यूएम के उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ साहब के हक में दस्तबरदार हो गए। तो कल भी हमने ये कहा था कि जी एमक्यूएम की जानिब से अब तक इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, ना ही एमक्यूएम ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है, ना ही एमक्यूएम ने इस हवाले से कोई बयान दिया है, ना ही कोई इस पे कोई फैसला हुआ है। तो उन तमाम स्पेकुलेशंस को, अफवाहों को और गॉसिप्स को खत्म करने के लिए आज खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वेनर राब्ता कमेटी है एमक्यूएम पाकिस्तान, उनका तरदीदी बयान भी आ गया और उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाली है और वही NA 242 से इलेक्शन भी लड़ेंगे। लेकिन सलमान साहब, कहीं ना कहीं तो यकीन दहानी कराई गई होगी ना, जो मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी थी नून लीग ने शहबाज शरीफ साहब, तो उसके NA 242 के लिए बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, बड़ी कॉन्फिडेंट थी नून लीग कि ये सीट तो उन्हीं की है। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से जो ये फैसला वापस लेना पड़ा एमक्यूएम को? NA 242 का जो हल्का है कौमी असम्बली का, जी, ये बल्दिया टाउन है कराची का इलाका। हाँ जी। अच्छा, ये रिवायती तौर पे जो है एमक्यूएम पाकिस्तान का यहाँ पे
एमएनए यहाँ पे जीतता रहा है, होल्ड रहा है और उसका सूबाई बेशक। असेंबली की सीटें इनके पाकिस्तान जीतती रही है। हाँ। अच्छा, 2018 में अचानक जो है वो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आ गए थे, अच्छा। उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा। उस वक्त जो है वो फैसल वाडा साहब जीत गए थे। तो सूरत हाल ये है कि अब वो कह रहे हैं 2018 में हमारे वोट ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन हम 2013 की बात करते हैं। ठीक है। 2013 अच्छा की सलमान अगर साहब, सिर्फ ये पोजीशन बता देखें दीजिए कि तो कोई इनके नाराजगी बहुत तो नहीं ज्यादा चल रही ना वोट नून लीग से? मामलात आने वाले टाइम में सेटल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि ग्रेटर कॉज के लिए मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो आने वाले वफाकी हुकूमत के निगरान होंगे, वजीर आजम होंगे, अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे। इंशाल्लाह से लग उनको रहा है कि चाहिए कहीं ना कि कहीं ये बड़ा नाराजगी है और कहीं ना कहीं है जो मामला तय होने को नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एमकेएम से आपका ताल्लुक। नौशाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सलमान साहब की, आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस क्या हो सकते? अभी तक सीट एडजस्टमेंट के मामलात हल होने को नहीं आ रहे, हालांकि सबसे पहला इत्तेहाद हमने देखा था कि एमकेएम के साथ ही था नून लीग का। देखिए, कल भी आपने मुझसे ये सवाल किया था और मैंने इसका जवाब देने से थोड़ा सा ग्रेज इसलिए किया था कि मेरी लेकिन जो आज इतलात मैं थी, जवाब दिए बगैर आपको छोड़ूंगी नहीं। इतलात थी वो ये थी कि अभी मामला तय नहीं हुआ। देखिए वो तय किस तरह होगा, मैं आपको बता देता हूँ वो तय कैसे होगा। वो तय इस तरह होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू हो जाएगी तो मामला तय हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ही वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एनए का इलेक्शन लड़ ले, लेकिन सूबाई जो सीटें हैं जहां जहां नून लीग के साथ एडजस्टमेंट हो रही है उसके नीचे जो सूबाई सीटें हैं वो हमें मिले। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि एमकेएम ये चाहती है कि अगर नून लीग का वोटर वहां मौजूद है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड बता दूं, ये वही हल्का है जो एनए 249 था। जब फैसल वाडा साहब से शहबाज शरीफ साहब हारे थे या हरवाए गए थे, जिसके बारे में नून लीग ये दावा करती है कि हरवाए गए थे, उस वक्त सिर्फ 718 वोटों का फर्क था। फैसल वाडा साहब के 718 वोट सिर्फ जायद थे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब उसके बाद इसी हल्के के अंदर बाय इलेक्शंस हुए तो मिफ्ता इस्माइल भी सिर्फ 900 वोटों से आ रहे थे, जो पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदो खेल थे शायद, जिन्होंने उनको हराया था। दूसरी बात, एक दिलचस्प पहलू है इसका, क्या? जो 26% अच्छा, नौशाद साहब, टाइम शॉर्ट है, मुझे बाकी गेस्ट को भी टाइम देना, वेरी क्विक यहाँ पे शहबाज शरीफ को पड़ा था, मिफ्ता की दफा वो बढ़ के 29% हो गया। तो उनका ख्याल ये है कि यहाँ नून लीग को वोट मिल सकता है। अब मामला सिर्फ सूबाई सीटों पे अड़ा हुआ है। तो इस मामले में एनए 242 के हवाले से फैसल साहब, आपको लगता है कि नून लीग ने जल्दबाजी कर ली मिठाई खाने में? ये तो अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी पहले नून लीग को, आपको नहीं लगता? है इसलिए कि एमक्यूएम के जराए उस वक्त भी कह रहे थे और हमने ये खबर नहीं चलाई थी, इसीलिए नहीं चलाई थी क्योंकि तस्दीक नहीं हो रही थी और ये मामला गुज़िश्ता 3 दिन से अटका हुआ था 242 का। अब जहां तक नौशाद साहब ने बताया, मैं आपको बताऊं कि 2008 में यहाँ से एमक्यूएम के इकबाल कादरी 90,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। 2008 के बाद 2013 के इलेक्शन में 95,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे और उस वक्त मुस्लिम लीग नून के 7,000 के करीब वोट थे। तो इतना डिफरेंस था। अब 2018 में उस वक्त की एमक्यूएम में जो है वो तकसीम हो गई थी और जो है वो धड़ेबंदी के शिकार थी, एक पीएसपी बन गई थी और एक एमक्यूएम बन गई थी। तो इस वजह से जो है वो एमक्यूएम के वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। अब एमक्यूएम जो है वो एक हो गई है और मैं आपको वहां की आबादी के हवाले से बताऊं, मैं खुद वहां गया हूं, वहां पूरा सर्वे किया है, देखा है। तो एनए 242 में जो आबादी है वो 30% के करीब उर्दू स्पीकिंग की आबादी है, 30% पश्तून आबादी है और तकरीबन 30% ही के करीब जो है वो पंजाबी स्पीकिंग आबादी है। तो वहां पर जिस तरह की आबादी है वो जो जाए वो है, किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस हल्के में? इस वक्त जो है वो पोजीशन बहुत अच्छी है जो एनए 242 की इस वक्त है, इसलिए कि मुस्तफा कमाल जो है वो खुद 2 साल से उस हल्के पे मेहनत कर रहे थे। तो एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया कि हमारी पोजीशन जो है इस वक्त जो है यहाँ पर बहुत अच्छी है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम ही जो है वो नामजद हो और खड़े हो। जबकि शहबाज शरीफ साहब का मुतालबा था कि जैसे नौशाद साहब ने बोला कि पिछली दफा उन्हें जो है वो वाडा साहब के उसमें तकरीबन 1000 वोट के डिफरेंस से जो है वो हरवा दिया गया था। तो वो ये चाहते थे कि जो है शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे रखें। अब बात ये है कि अभी तो ये डिस्कशन चल रही थी कि कराची से खबर नहीं चली, ये खबर चली है दूसरे स्टेशन से और वहां पर ये खबर जो है वो चलवाई गई है। तो मुत्तहिदा की जानिब से उस वक्त भी जो है वो ये कहा गया कि जो है वो अभी हमने
फैसला नहीं किया है। हमारी जो है वो बातचीत चल रही है, लेकिन आज सुबह जो है वो मुत्तहिदा ने अपना प्रेस नोट जारी किया और बताया कि जो इख्तलाफ अब एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान है, नाराजगी तो है, हमें लग रहा है एमक्यूएम के जो रहनुमा ने डॉक्टर ये सलमान साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया कि हाँ थोड़ी सी है नाराजगी और आने वाले टाइम में हो जाएगी ठीक। आपको लगता है कि हो जाएगी? बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट, इलेक्शन इज। देखिए एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया कि जो है वो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा अगर हम NA-242 की सीट जो है वो कमाल का जो हल्का मजबूत है, एमक्यूएम कराची में मजबूत है, वो ज्यादा हल्का दे सकता है। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग के वहां पे वोटिंग बिल्कुल मौजूद नहीं है। लेकिन इसके ऊपर बात बता दूं, बिजनेस जिनके जिम्मे से लगाया गया था कि वहां जाके मामला दुरुस्त करे, यानी लेन देन कर, जब लेन देन एमक्यूएम ने नहीं किया, क्योंकि वो पॉलिटिकल लेन देन तो कर सकते हैं लेकिन दूसरा लेन देन नहीं कर सकते, चुनाचे वो चीज को रद्द कर दिया गया और शहबाज शरीफ की वहां पर अब मामलात नहीं बनेंगे। अगर कोई मामला बना तो उनका पीपल्स पार्टी के साथ बनेगा। वो किसी भी सूरत जो है वो अपने आप को गैर मकबूल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ हरगिज नहीं जाएंगे। ठीक है फैसल साहब, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बाजी पलट सकती है? ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी कुछ भी हो सकता है, इत्तेहाद सामने आ सकता है इल्हाक? देखिए एमक्यूएम के जरा ये बताते हैं एमक्यूएम ये सीट NA-242 नहीं छोड़ेगी, उसमें वाजे कर दिया है और 3 दिन से यही बहस चल रही थी और इसी पर जो है वो आज इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है। और एमक्यूएम के अंदरूनी जराए ये भी बताते हैं कि जब उनके अंदरूनी कैबिनेट बैठी तो उसने कहा कि अगर ये 242 मांग रहे हैं तो क्या हमें इसके बदले में कुछ लाहौर में देंगे ताकि हमें जो है वो वहां पर अक्सरियत मिले, हमें भी वहां सीट मिले। तो उधर से तो वहां पर कोई जवाब नहीं आया, जिस पर जो है वो एमक्यूएम के जरा ये भी बताते हैं कि अब ये हमसे जो है वो वजीर आजम के लिए भी वोट मांगेंगे, सेनेट के लिए भी वोट मांगेंगे, सारी चीजों के लिए हमसे वोट मांगेंगे, लेकिन बदले में हमें मिल क्या रहा है। तो इस पर जो है वो एमक्यूएम ने यहाँ पर स्टैंड लिया और बोला है कि इस NA-242 से हमें मामूली ना समझा जाए, हम कभी भी बाजी पलट सकते हैं। बिल्कुल ठीक है फैसल शकील साहब, बहुत शुक्रिया। जी 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 अब्बास साहब, एमक्यूएम या बाप पार्टी ये जहां भी होंगी इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसका झुकाव उसी की तरफ होगा। ठीक है, आपने छोटे से पॉइंट ने आपने पिक्चर क्लियर कर दिया। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, गुलाम अब्बास हरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, नौशाद साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर हसनैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल शकील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना क्या इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।